महादेव। इस समय हम समस्त रावल ब्राह्मण कार्य शासन संस्थान शिरोई के छात्रावास में है, जहाँ पर रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच की ओर से दीपावली सम्मेलन के निमित्त जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जनप्रतिनिधि एक तरह से विज्ञान है, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही असंभव कार्य को भी जनता के लिए संभव कर बताते हैं। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी आप झलकियाँ देखेंगे। व्यास कुमार के साथ कैमरामैन जयंतीलाल रावल। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहोस्तुते। दुर्गाराम जी मांडवा सरक महाराज मंच। कोरोना काल हालवादी मतलब कोई सम्मेलन समाज रू नहीं हुए क्यों हमारे समाज बंधुओं ने, सबों ने, युवा ने, बुजुर्गों ने, बहनों ने, सबने विनती है कि समाज ने एकता रे वास्ते आप लड़ो, समाज रे वास्ते कोई करो, समाज ने मजबूत करो। मारी एक विनती है कि कोई चुनाव में हो वो कटे हर क्षेत्र में हो, चाहे जिला परिषद में हो, वार्ड पंच में हो, सरपंच में हो, के प्रधान में हो, के जिला प्रमुख में हो, तो एक समाज बंधु कटे खड़ो है तो उन्हें सपोर्ट करो। देवनगरी सिरोही स्थित रावल ब्राह्मण बारह शासन संस्थान छात्रावास भवन में रावल स्वाभिमान मंच के द्वारा जनप्रतिनिधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वाभिमान मंच समाज हित में कार्य करता है, एक शिक्षित, संस्कारित एवं संगठित समाज की परिकल्पना को साकार करने में प्रयासरत है। पिछले महीनों राजस्थान में हुए पंचायती राज चुनावों में परिषद, पंचायत समिति, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंचों के लिए हुए चुनावों में हमारे रावल समाज के करीब ऐसे 70 व्यक्ति निकले जिन पर जनता ने भरोसा कर उनके हाथों में नेतृत्व दिया। इसलिए इन जनप्रतिनिधियों का समाज के हाजिर नाजिर में प्रशस्ति पत्र, सिरोही की मशहूर तलवार तथा अंगोछा पहनाकर सत्कार किया गया, ताकि ये जनसेवक निरंतर जनता की सेवा करते रहे। क्यों कि नेतृत्व मुख्य रूप से कार्य करने का या संभव बनाने का विज्ञान है। आज राजनीति में पढ़े लिखे युवा महिलाओं का पदार्पण हुआ है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है, बल्कि शारीरिक व मानसिक रूप से भी व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। इसलिए राजनेताओं को शिक्षित व अभ्यासु बनना जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं उल्टी गिनती भी है। यदि आप काम को रोक सकते हैं, शहर बंद करवा सकते हैं, सड़क रोक सकते हैं, तो आप एक नेता, ऐसा जनता का मानना है। लेकिन इसका मतलब आप नेता तो बन सकते हैं, परंतु जनता के दिलों पर राज करने हेतु स्वयं के व्यक्तित्व को निखारना होगा। दिनेश जी पालड़ीहार, सुरेश जी मांडवा, प्रकाश जी जीरावल, गोविंद जी भूती, दिनेश जी केर, कैलाश जी मालगांव, भरत जी मोरली और हम सब युवा साथियों ने, मानक जी रोहिड़ा, जगन जी फुलेरा, खूब नाम थे, इन सब ने मिलके एक समाज में नई शुरुआत करते हुए रावल स्वाभिमान मंच की स्थापना की। साथियों, स्वाभिमान से ही हमें मालूम पड़ता है कि हम किस लिए बने हैं। रावल समाज के लिए हम काम आए, समस्त समाज के विपदा के समय में हम साथ खड़े रहे और खुशी में हमेशा शरीक हो, उसी का नाम है स्वाभिमान मंच। स्वाभिमान मंच मतलब कोई अभिमान नहीं है, स्वयं अपने खुद का अभिमान होना चाहिए। हमें अभिमान इस बात का होना चाहिए कि हम रावल समाज से हैं। हमें अभिमान इस रूप का होना चाहिए कि हमने ब्राह्मण जन्म में जन्म लिया है। हमें स्वाभिमान इस बात का होना चाहिए कि हमारा जीवन किसी समाज बंधु के काम आए और हम पुण्य प्राप्त करें। स्वाभिमान कोई मंच के करोड़ों की कोई बैलेंस शीट नहीं है। आपका हमेशा सहयोग रहा है। आपके सहयोग से छोटे छोटे कार्य करते हुए हम आगे बढ़े हैं। आपका हमेशा साथ रहा है, जिसके कारण इन विभिन्न समाज की जो भी क्रियाकलाप हुए हैं उसमें लगातार स्वाभिमान मंच ने कार्य किए हैं। सर्वप्रथम समाज उत्थान के लिए हमने शिविर किया था, जहां संघवी परिवार भूलमल जी की तरफ से एक आगाज किया था। उन्होंने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी, सब युवाओं को जोड़ा था, रात विश्राम किया था और वहां से एक अलग जगाई थी कि
कुल में हमने जन्म लिया है रावल समाज में, तो हम कुछ समाज के लिए काम आए। जरूरी नहीं कि आप किसी को लाखों की मदद करो, जरूरी नहीं कि आप हमेशा उनके साथ रहो, लेकिन जब भी विपत्ति आए आप उसके साथ खड़े रहो, उसका हौसला बढ़ाओ, उसके साथ हमेशा अच्छे जो कार्य है उनका साथ देते रहो। उसी मंशा को लेते हुए किया और वहां से सब युवा हमारे साथ जुड़ते रहे। आप बुजुर्गों का हमें आशीर्वाद मिलता रहे और हम निरंतर आगे कार्रवाई इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए करते रहे। हमने जो अपने विभिन्न मेले होते हैं उनको भी एक संगोष्ठी की थी ताकि हम मेलों का एकीकरण कर सके। हमने प्रयास भी किया था, कुछ प्रयास आगे भी बढ़े थे, लेकिन सानेश्वर जी से मैं अर्ज करता हूं कि ये हमारा प्रयास सफल भी होगा। युवाओं साथियों, जो भी छात्र पढ़ते थे उन्हें हमने नोटबुक वितरण भी की। जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह इसके पूर्व जो 6 साल 5 साल पूर्व हुआ था वो भी रावल स्वाभिमान मंच ने किया था। चिकित्सा के कैंप और चिकित्सा में आर्थिक सहयोग हम किससे लेते हैं ये इस हाथ को मालूम नहीं पड़ता, और हम किसको सहयोग करते हैं वो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ता। ना किसी का नाम आता है कि किसने दिया है, ना किसको दिया है उसका नाम आता है। और जो भी हम सहयोग करते हैं उस पीड़ित परिवार के लिए हम साथ खड़े रहते हैं और किसी को एहसास नहीं होने देते, क्योंकि हमारे समाज का स्वाभिमान होता है कि हम उसको 10, 20, 25, 50 हज़ार देते हैं, लेकिन उसका स्वाभिमान गिरने नहीं देते, क्योंकि स्वाभिमान के लिए का स्वाभिमान मंच बना है, इसलिए हम किसी को ये अवगत नहीं कराते। हम छात्रों को मदद भी करते हैं। जिन जिन छात्रों को जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ी, किसी को छात्रवृत्ति के लिए, किसी को कोचिंग के लिए और किसी को फीस के लिए, जहाँ भी जरूरत पड़ी। छात्रावास में भी जो अध्ययन छात्र थे पहले यहाँ 2000 बोले बाबा ये खड्डा है, आप खड्डे में गिर जाओगे, तो जैसे बोल सकते। इस जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आलम यह था कि छात्रावास प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में तिल रखने को जगह नहीं थी। हमारे समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत व प्रयास करें तो समाज में खेल की प्रतिभाओं को बढ़ाया जा सकता है। हमारे समाज में राज्य स्तर तक क्रिकेट 96 बार 96 बार युवा द्वारा रक्तदान, यह कार्यक्रम इस जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में छाप छोड़ गया। रावल ब्राह्मण बारह शासन संस्थान की नवगठित ये जो कमेटी है, जिसके अध्यक्ष श्री राजेश कुमार मीठालाल जी सिरोही, महासचिव वरिष्ठ एडवोकेट मुकेश रावल, कोषाध्यक्ष भंवर जी दूरदर्शन, और ये पूरी कमेटी की टीम छात्रावास का विकास में निरंतर प्रयासरत है। यदि हमारे समाज की ग्रामीण बच्चियां क्रिकेट जैसी प्रतियोगिता में राज्य स्तर तक पहुंची है, इसके साथ ही उन्हें उचित कोच तथा मजबूत प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। अतः प्रतिभा निखार में हमें दीर्घकालीन नीति पर काम करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना के साथ। जय महादेव, धन्यवाद। हम आपके साथ हैं। हाँ, हम तो आपके साथ हैं। हम समाज के व्यक्ति हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। सब कोई भी समाज का कोई गुरु काम करेगा किसी भी तरह से, इधर भी हम उनके साथ में पॉजिटिव दिमाग से काम करेगा, हम उसके साथ में हैं। हम किसी वर्ग के नहीं हैं, हम सब भारत देश के नागरिक हैं, भारतीय है, ब्राह्मण है और रावल ब्राह्मण समाज है, उसके हम प्रति। रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच की ओर से दीपावली सम्मेलन और जनप्रतिनिधि सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जनप्रतिनिधियों का सम्मान हुआ। जनप्रतिनिधि अपने आप में एक विज्ञान है, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते वह काम नेतृत्व करता है। और वर्तमान में राजनीति में अच्छे और पढ़े लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है। उस क्रम में आज ये सम्मान समारोह हुआ। उसके अतिरिक्त आज रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच की कार्यकारिणी, नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जबकि जो पुरानी कमेटी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। हम रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच जो 2014 से उसके राष्ट्रीय संयोजक या अध्यक्ष कहिए के रूप में नारायण जी ने कार्य किया। ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अध्यक्ष उतरता है तो काम छोड़ देता है, ऐसी बात नहीं है, ये काम करते रहेंगे।
नारायण जी, आपका कार्यकाल कैसा रहा, आपको कैसा महसूस हुआ? बढ़िया रहा। स्वाभिमान मंच ने एक समाज को जोड़ने की और एक भाईचारा बढ़ाने की जो कोशिश की, तो उसका ही परिणाम है। आज मैं जो भी बना हूँ और सरपंच भी बना हूँ तो स्वाभिमान मंच की वजह से ही बना हूँ। मेरा लगाव अगर राजस्थान में अगर लगाव नहीं रहता तो मैं सरपंच भी नहीं बनता, सरपंच संघ अध्यक्ष भी नहीं बनता और इतना भाईचारा भी नहीं मिलता। मतलब मिलजुल कर जो कार्य करते हैं तो वो कार्य परिणाम देते हैं। महेंद्र जी, आप भी काफ़ी वर्षों से जुड़े रहे हैं, आपने आज के इस कार्यक्रम में क्या पाया? समाज का सबसे बड़ा जो प्रेम होता है वो पाया है और स्वाभिमान मंच का हर कार्यकर्ता हमेशा समाज के लिए खड़ा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। एक अच्छा सफल कार्यक्रम। अब हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश कुमार दुर्गा शंकर जी, आप दक्षिण भारत में रहते हैं और आप हमेशा पर्दे के पीछे से कार्य करते रहे हैं और आज इनको पर्दे से बाहर लाया गया है। सुरेश जी, आपको अभिनंदन। आप स्वाभिमान मंच के बारे में आपकी क्या आगामी योजना है? प्रेम अमर है। और इस कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले प्रकाश राज रावल जो हमारे बीच में आज का कार्यक्रम का संचालन भी इन्होंने किया है। आज के इस कार्यक्रम से प्रकाश जी और आपकी आगामी क्या रणनीति रहेगी? पिछले कार्यक्रम और पिछले हमारे स्थापना से लेकर आज के कार्यक्रम के बाद लेकिन आगामी बातों को सुरेश भाई मांडवा जो अध्यक्ष बने हैं उनकी तरफ से ये बात रखना चाह रहा हूँ कि आगामी दिनों में आप देखेंगे व्यास जी, यस मंच जो पूरे भारतवर्ष में हर युवा के दिल में बस चुका है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे जैसे उदाहरण देना चाहता हूँ, समूह से लगाकर संस्था से लगाकर एक नई दिशा दी जाए समाज को। ऐसे सामाजिक करने की कोशिश करेंगे और समाज को पूरा एक मंच पे लाके खड़ा करना। कहने का अर्थ यह कि भेद कर विस्तृत शिलाएं एक लघुरा धारा चली थी, कंध रावण बीहड़ों को चीर निर्भय भय बढ़ी थी। आपके कहने का अर्थ यह है कि अब स्वाभिमान मंच संपूर्ण भारत में घर घर जाएगा और सामाजिक कार्य करेगा। तो बधाई, आप सह संयोजक के रूप में राष्ट्रीय काम करेंगे। आपके आगामी रणनीति क्या है? आगामी रणनीति ये रहेगी कि जो समाज में जुड़ा हुआ है उसको एक जाजम पे लाने का काम करेंगे और बहुत सारे जो समाज उत्थान के काम होंगे उसमें पूरी युवा टीम अहम भूमिका निभाएगी। और अपने आगे भी अपने संयोजक थे नारायण जी आल्पा, उनके कार्यकाल में भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। आगे अभी नए संयोजक हमारे सुरेश जी मांडवा जो हमेशा आपने बोला वो पर्दे के पीछे काम करते थे, वो सही बात है। समाज के आगे बहुत सारे बढ़िया काम होंगे। आपके कहने का अर्थ है कि समाज का जो बिखराव है उस पर ये ब्रेक लगाएंगे। सही है। आप सुन रहे हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संयोजक सुरेश कुमार दुर्गा शंकर जी मांडवा की टीम के विचार जो आने वाले समय में अनेकता में एकता, मतलब हम अनेक जगह पर रहते हुए एक माला में पिरोने का काम मंच ने किया है। मंच ने युवाओं को आगे लाया है, समाज को उनको आगे लाकर समाज में उनका कार्य पहले समाज की सेवा में की है और सेवा समर्पण और समर्पितता के भाव से ये संगठन कार्य कर रहा है और निरंतर इस समर्पितता और सेवा के कार्य से संघ शक्ति कलियुग जैसे हम बोलते संघ शक्ति कलियुग है। ये समाज को संगठित, सामर्थ्यवान और समृद्धशाली समाज के रूप में कार्य करने की आज भरत जी शास्त्री ने बात कही। रावल ब्राह्मण स्वाभिमान मंच के दीपावली स्नेह मिलन और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आज सिरोही स्थित छात्रावास में कार्यक्रम संपन्न हुआ। गत कार्यकाल के अध्यक्ष रहे हमारे आदरणीय नारायण जी आल्पा सरपंच के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे समाज उपयोगी एवं समाज उत्थान के कार्यक्रम हुए हैं और वर्तमान नए अध्यक्ष के चुनाव में आदरणीय सुरेश जी दुर्गा शंकर जी मांडवा को नियुक्त किया है, जिनके नेतृत्व में काफ़ी उम्मीदें हैं और पूरा विश्वास है कि मंच बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आयोजित करेगा जिससे समाज में आने वाले समय में नए आय। जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के दौरान मातृ गौरव कैलेंडर 2022 तथा जय मादी पत्रिका का विमोचन पूरणगिरी जी महाराज व उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। व्यास कुमार रावल की रिपोर्ट। जय महादेव।